बाबूरा आम गत क्लास पढ़ी आम गैमेटोजेनेसिस गत क्लास पढ़ी गैमेटोजेनेसिस आम कौन पढ़ी छुआ ना प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म पढ़ी प्रोडक्शन ऑफ ओवम आम सारी जो प्रोसेस रे गोटे गैमेट स्पर्म और ओवम तैयारी तो गैमेटोजेनेसिस बोली कहिथिले जोटा कि गत क्लास हम कंप्लीट हेतिला आम देखि जे आम स्पर्माटोजेनेसिस रे केमिति स्पर्म टे प्रोड्यूस होची एवं ओजेनेसिस प्रोसेस रे केमिति गोटे ओवम प्रोड्यूस होची ता आम कंप्लीट सारी देथिले किंतु आज आम पढ़िबा छुआ जो जो प्रोसेस रे गोटे स्पर्म टे प्रोड्यूस होची एवं हाप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम अछि स्ट्रक्चरली स्पर्म टा देखिया केमिति तो आम आज पढ़िबा आम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़िबा आज हेडिंग कर छुआरे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म स्पर्म देखिया केमिति से बाबद आज आम पढ़िबा स्ट्रक्चरली द स्पर्म इज ए स्पोन लाइक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरली the sperm is spoon like structure structurally the sperm is spoon like structure sperm मानो जेमि चामच देखिया मिले सेमिति sperm टा spoon like structure it consists of different parts it consists of different parts age number 1 छुआ number 1 होची head नंबर 2 रे छुआ होची नेक नंबर 3 रे होची मिडिल पीस नंबर 4 रे होची छुआ टेल स्ट्रक्चरली गोटे स्पर्म टे स्पून लाइक देखा चामच बेले देखा मिले एवं स्ट्रक्चरली केतरा पार्ट अछि स्पर्म रे ना चारिटा पार्ट अछि नंबर 1 होछि हेड नंबर 2 रे होछि नेक नंबर 3 रे होछि मिडिल पीस एवं नंबर 4 होछि टेल छुआ आमे एई स्ट्रक्चर को पढ़िया पूर्व ताला के स्पर्म रे स्ट्रक्चर काटिबा तापरे डिफरेंट पार्ट्स एज हेड नेक मिडिल पीस टेल बाबत आमे ब्रीफली डिस्क्राइब करबा आमे केता स्ट्रक्चर देखबा कहर ना स्पर्म स्ट्रक्चर टे देखिबा
जदि छुआ स्ट्रक्चरली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म स्ट्रक्चरली स्पर्म टा देखिया केमिति रे छुआ ना एमिति हेड रीजन अछि एवं एटा देखिया केमिति रे छुआ ना स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर एवं कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट चलो हमें तो पार्ट्स बाबद लिखा छुआ यही ऊपर रीजन को छुआ हेड कह जाए रे एवं यही रीजन को टेल कह जाए रे एवं टेल गोटे देख गोटे सूता बा एक्सियल फिलामेंट सूता रंग स्ट्रक्चर बाहरी ताको कह जाए एक्सियल फिलामेंट बोली कह जाए एक्सियल फिलामेंट बोली कह जाए जस्ट हेड तलू देखो यही रीजन को नेक बोली कह जाए हेड रो तलू जो रीजन अच्छी ताको नेक बोली कह जाए एवं नेक तलू देख गोटे ब्रॉड रीजन अच्छी ताको छुआ कह जाए मिडिल पीस बोली कह जाए structurally the sperm is look like a sponge like structure consists of different parts as head region neck region middle piece tail region and axial filament ओके आमे प्रत्येक पार्ट बाबद रे गुटे बाबू देख हेड ऊपर को जे रीजन टा अछि ताकू आक्रोजोम बोली कहा जाए ताकू आक्रोजोम बोली कहा जाए देखो आमे डिफरेंट पार्ट्स बाबद रे हमें पढ़िबा प्रथमे हेड पढ़िबा तापरे कंटीन्यूअसली अदर पार्ट को पढ़िबा बाबू देखो रे on the tip of the head region the sperm on the tip region of sperm containing a rounded body that is called acrozoom हमें कौन लिखियो रे छुआ the tip of the tip of sperm head containing a rounded body is called as acrosome स्पर्म हेड जो ऊपर राउंडेड बॉडी को आक्रोजोम बोली कहा जाए पुणी प्रश्न ए हेड राउंडेड बॉडी आक्रोजोम रो फंक्शन कौन the function of acrosome is to produce sperm lysine और ताको कौन कह जाए छुआ स्पर्म हेड राउंडेड बॉडी को कौन कह जाए आक्रोजोम बोली कह जाए आक्रोजोम टा फंक्शनली कौन करे ना प्रोड्यूस स्पर्म लाइसिन को सिक्रेट करे और हाइलारुनिडेज एंजाइम को सिक्रेशन करे the function of sperm lysine and hyaluronidase enzyme is कौन बाबू करे रे स्पर्म मतलब भाजिनल वाल रे स्पर्म टा
the function of acrosome is to produce sperm lysine or hyaluronidase enzyme. ଯେତେବେଳେ by the help of the penis, when the sperm is deposited on the vaginal wall, then बाबू कौन हुए ना स्पर्म टा vaginal wall रे मूवमेंट करी अप टू केते पर्यंत पहुंचले तो हम स्ट्रक्चर करते लक्ष्य करडे बाबू जेतेबेले स्पर्म टा vaginal wall रे डिपोजिटेड हो जाए सेते स्पर्म टा अभिडक्ट आंकुरा को जेको पड़िबो तेणु कौन हुए स्ट्रक्चर टा बाबू लक्ष्य करे जेतेबेले बाय हेल्प ऑफ पेनिस रे डिपोजिट हो जाए स्पर्म टा डिपोजिट हो जाए सेतेबेले कौन हुए ना स्पर्म टा सेरेबिक्स यूटेरस एवं अभिडक्टर आंपुलर जाइगी पहुंचे एवं एई पहुंचिया पई से मोमेंट करे से मोमेंट को हेल्प करे केरे छुआ ना आक्रोजोम रो सिक्रेशन होतवा स्पर्म लाइसिन बा हाइलालुरोनिडेज एंजाइम ओके बाबू तने आक्रोजोम रो फंक्शन होची कोन रे ना स्पर्म लाइसिन बा हाइलालुरोनिडेज एंजाइम को सिक्रेशन करे जे की ऑब्स्टैकल को कोन करे छुआ ना प्रिवेंट करेगी से सेरेबिक्स यूटेरस एवं अभिडक्टर आंपुला पाकर जाएगी पहुंचे तो गोटे सर्कुलेशन काउंसिल परीक्षा आसरे the upper rounded body of the tip of the sperm head is called this ताकू छुआ आक्रोजोम बोली कहा जाए एवं what is the function of acrosome the function of acrosome is to produce or release the sperm lysine or hyaluronidase enzyme okay बाबू तापरे बाबू देखो रे जो टीप रीजन हेड टीप रीजन को आक्रोजोम बोली कहा जाए देखो तार बैक साइड बा पोस्टीरियर साइड रे कोन अछि ना दी हेड दी पोस्टीरियर साइड ऑफ द हेड दी पोस्टीरियर साइड ऑफ द हेड तने हेड रो पोस्टीरियर साइड बा आक्रोजोम रो लास्ट पोस्टीरियर साइड रे कोन कंटेनिंग करछि रे ना सम ऑफ द साइटोप्लाज्म सम सेल ऑर्गेनेल एंड हॅप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम एई छ जगह रे तने आक्रोजोम रो पोस्टर बा पछ पटरे कोन कंटेनिंग करछि ना साइटोप्लाज्म सम सेल ऑर्गेनेल एंड हॅप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमें कोन लिखि बारे छुआ द पोस्टीरियर साइड द posterior side of the posterior side of the posterior side of acrosome containing cytoplasm cell organelle and haploid number of chromosome अब कौन कंटेन करे रे ना आक्रोजोम रो पोस्टीरियर साइड रे बा हेड रो मिडिल रीजन ले हेड रो मिडिल रीजन ले बाबू देखो रे एमती किसी बाबू देखो वाटर लाइक स्ट्रक्चर अछि जाकू साइटोप्लाज्म बोली कहा जाय एवं साइटोप्लाज्म मध्य रे कोन बाबू अछि रे ना सम सेल ऑर्गेनेल्स एग्जांपल होछि के रे ना राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अदर्स या बाद छुआ कोन अछि छुआ एठी ना हॅप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बा हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम बा 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड ए कोड रे छुआ ए हेड रीजन ले हालांकि छुआ मु आउ थोर छुआ कहि दउछि रे हेड रो ऊपर रीजन को एक राउंडेड बॉडी अछि जाको आक्रोजोम बोली कहा जाय दी आक्रोजोम फंक्शनली प्रोड्यूस स्पर्म लाइसिन और हाइलालुरोनिडेज एंजाइम जे की कोन करे छुआ ना vaginal wall रू अप टू आंपुला ओविडक्ट पर्यंत मूवमेंट करिया पई हेल्प करे स्पर्म लाइसिन और हाइलालुरोनिडेज एंजाइम आक्रोजोम रो जस्ट पछपटे बा पोस्टीरियर साइड or the middle of the head of sperm containing cytoplasm छाछिरे ता बादे सेल ऑर्गेनेल एग्जांपल लाइक
माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस अदर ऑर्गेनेल भी अछि। ता बादे हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम बा 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम गुटे स्पर्म रे ही प्रेजेंट मिले। ओके छुआ, ए हेड रीजन पर देखो, हेड रो जस्ट तळकु, जस्ट बिलो द हेड देयर इज फाउंड द नेक रीजन, फाउंड हुए नेक रीजन। तेणु आमे कौन पढ़ियार छ वर्तमान ना नेक पढ़िबा। जस्ट बिलो द हेड दैट इज फाउंड द नेक रीजन। आमे कौन छ लिखि पारे छ, लिखि परिबा ना जस्ट बिलो द हेड neck region is found। neck region is found। तमने हेड रो तलक छुआ कोन अछि रे, एई बाबू एई रीजन टा को कोन कहा जाय रे ना नेक बुली कहा जाय। तने हेड रो जस्ट तलक छुआ के रीजन अछि रे, नेक अछि। एवं एई नेक रे देखो सम स्मॉलर राउंडेड बॉडी छुआ बाबू देखिया को मिले। देखियो जस्ट नेक रीजन ले दुटा राउंडेड बॉडी देखिया को मिले एवं ऊपरे थिवा राउंडेड बॉडी को कोनती प्रॉक्सिमल कोंदी, ताको कोंदी प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बोली कहा जाए। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बोली कहा जाए एवं ता तळु देखो आउ गुटे राउंडेड बॉडी अछि जाको डिस्टल सेंट्रियोल बोली कहा जाए। नेक रीजन ले दुटा राउंडेड बॉडी ताको सेंट्रियोल बोली कहा जाए। जोटा हेड रीजन को लागि जी ताको छ कोन कह जाय ना प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बोली कहा जाए। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जस्ट तळको जो राउंडेड बॉडी बा सेंट्रियोल टा अछि ताको कोन कह जाय ना डिस्टल सेंट्रियोल बोली कहा जाए। टिके छ नजर दियो रे, देखिबो ए डिस्टल सेंट्रियोल रू ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज अराइजेस एंड passes through the tail that region that is called axial filament बोली कहा जाए। आमे कोन लिख परिबा the neck region contain two rounded body that is called ताको सेंट्रियोल बोली कहा जाए। ताको सेंट्रियोल बोली कहा जाए। बाबू डे काउंसिल परिकार क्वेश्चन आसरे बाबू कोन ना नेक रीजन ले जो राउंडेड बॉडी अछि से राउंडेड बॉडी रो नेम कोन, दैट इज सेंट्रियोल बोली कहा जाए। ता कोन कहा जाए सेंट्रियोल बोली कहा जाए। एवं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसी करे how many number of centriole found in the just neck region। अब केतला अछि रे बाबू ना दीटा, एटो केतला अछि रे ना दीटा सेंट्रियोल फाउंड है, दैट इज ऊपरडा को प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बोली कहा जाए एवं प्रॉक्सिमल तळ को जो राउंडेड बॉडी अछि ताको डिस्टल सेंट्रियोल बोली कहा जाए। देख रे बाबू जो डिस्टल सेंट्रियोल अछि कोन बाबू हेर सेठी बाहरी डिस्टल सेंट्रियोल गुटे एक्सियल फिलामेंट बाहरी छि एवं जो एक्सियल फिलामेंट टा स्पर्म मूवमेंट रे हेल्प करे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एक्सियल फिलामेंट? द फंक्शन ऑफ एक्सियल फिलामेंट इज हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। ए स्पर्म को मूवमेंट करिबारे हेल्प करे बा अपवर्ड मूवमेंट रे हेल्प करे। जदि भाजिनल वॉल बा भाजिनल रीजन हे स्पर्म थाए से ऊपर को मूवमेंट करिया पई ताको के हेल्प करे ए एक्सियल फिलामेंट ही हेल्प करे। आमे छ कोन लिखि परिवार छ the axial filament is, आमे लिखि परिवार छ केमदी the axial filament is arises from distal centriole
from distal centriole which helps in movement of sperm. कौन सा करे रे ए स्पर्म को अपवर्ड मोमेंट रे ही हेल्प करे. सो मन रहला कि छ नेक रीजन ले दुईटा राउंडेड बॉडी अछि. ऊपर राउंडेड को कहती प्रॉक्सिमल सेंट्रोल बोली कहा जाए एवं प्रॉक्सिमल सेंट्रोल राउंडेड बॉडी अछि ताको डिस्टल सेंट्रोल बोली कहा जाए. डिस्टल सेंट्रोल गुटे बारची थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ताको एक्सियल फिलामेंट बोली कहा जाए. एवं एक्सियल फिलामेंट ता कोन करे ना स्पर्म मूवमेंट रे ही हेल्प करे. अच्छा बाबू जस्ट नेक रीजन पर देख गोटे वाइडर रीजन अच्छी. এই वाइडर रीजन को कौन कह जाए छुआ ना मिडिल पीस ऑफ स्पर्म बोली कह जाए. आमे कौन हेडिंग करबे छुआ ना मिडिल पीस ऑफ स्पर्म बा मिडिल पीस आमे हेडिंग करबा. मिडिल पीस ए स्पर्म रो मिडिल पीस रे काम करले छ. देखो ए वाइडर रीजन दी वाइडर रीजन ऑफ स्पर्म इज कौन कह जाए ना ताको मिडिल पीस बोली कह जाए. देखो मिडिल पीस रे छ देखो एमती टाइटली सराउंडिंग करि छ गुटे बॉडी देखा को मिलु रे. देखिबो स्पर्म मिडिल पीस को टाइटली सराउंडिंग करथा गुटे बॉडी देखा को मिले. देखो रे छुआ एवं ए टाइटली प्रेजेंट थिबा ए राउंड ए सराउंडिंग बॉडी को कोन कहा जाय ना माइटोकॉन्ड्रिया बोली कहा जाय. हमें कोन लिख पर छुआ द मिडिल पीस the middle piece of sperm containing number of mitochondria एवं एई माइटोकॉन्ड्रिया रो फंक्शनली कौन हेल्प करे जते बेले स्पर्म टा ऑनवर्ड्स को मोमेंट करे. जते स्पर्म टा वाजिनल रीजन रु अपवर्ड को मोमेंट करे से मोमेंट पे किछि एनर्जी एक्सपेंडिचर पर किछि दरकार पड़े बा रिक्वायरमेंट पड़े एवं जो एनर्जी रिक्वायर हुए एवं से एनर्जी कौन फुलफिल करिया पे की अछि रे ना मिडिल पीस रे थिबा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. त हमें कोन लिख पर छ द mitochondria provides energy. The mitochondria provides energy to move upward. ओके बाबू जो स्पर्म टा अपवर्ड मूवमेंट करिया पई जो एनर्जी रिक्वायर करे से रिक्वायरमेंट को फुलफिल करिया पई मिडिल पीस रे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अछि. सो ଗୋଟେ क्वेश्चन छ पडरे द मिडिल पीस ऑफ स्पर्म containing this the middle piece of sperm containing the number of mitochondria which provides energy for the movement of the sperm. Okay, middle piece पर देखो छुआ टेल रीजन अछि. टेल रीजन कोन करे छुआ देख रे सो देखो रे स्पर्म ए लास्ट रीजन टा कोन कह रे टेल बोली कह जाय. हमें कोन लिख परिया रे the last part of the sperm is called the tail through which the axial filament is passes out. एवं जो थ्रू रे जो डिस्टल सेंट्रियोल बाहर थिबा गोटे फिलामेंट बाहर की बाहर को बाहरी जी एवं टेल रे एग्जैक्ट फंक्शन इज कोन छ द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म. बाबू टिके हम लिख परिबा the tail is
the tail is functionally helps in moment of sperm to upward এবং এই जो टेल रीजनटा जो स्पर्म को अपवर्ड मोमेंट रे हेल्प करे এবং সেই পার্টিকুলার মোমেন্টর না করে না সেই যে মোমেন্টর নাম হচ্ছে অন্ডুলেশন মোমেন্ট বলি কোয়া যায় the moment of sperm is called ondulation বলি কোয়া যায় কোন বাবু the moment of sperm is called ताको कौन कहा जाए रे ताको ऑन्डुलेशन बोली कहा जाए बा ताको ऑन्डुलेशन मोमेंट बोली कहा जाए ताको ऑन्डुलेशन मोमेंट बोली कहा जाए it is all about the structure and function of the sperm okay so authority ke dekha recho structurally the sperm looks like a sponge like structure containing of a rounded body is called acroleum the acroleum functionally helps in secretion in sperm lysine or hyaluronate enzymes just below the acroleum that is found the head region and the middle of the head containing some cytoplasm cell organelles like endoplasmic reticulum, ribosome, mitochondria and etc. And haploid number of chromosome that is 23 number of chromosome. Just below the head region there is found a neck region. The neck region containing two rounded body that is called two centriole and the upper centriole called the proximal centriole while the just below the rounded body is called the distal centriole. The distal centriole forms a thread-like structure which passes through the tail region that is called axial filament boli koha jaye. Just below the neck region there is found again a wider region that is called middle piece. The middle piece containing number of mitochondria. Functionally the mitochondria helps the providing energy for the movement of the sperm to the upwards. Again just below the middle piece of the sperm having the last part is tail. The tail only helps the moment. The particular moment of sperm is named as or termed as the ondulation moment. It was all about this sperm. Again आमे छुआ ओजेनेसिस पढिथिले एवं ओजेनेसिस प्रोसेस रे देखिले जे तीनटा पोलार बॉडी बाहरिथिला एवं गुटे फंक्शनल बॉडी बाहरिथिला देखियो रे आमे एवं जो ओजेनेसिस प्रोसेस रे तीनटा पोलार बॉडी एवं गुटे फंक्शनल बॉडी बाहरिथिला ताको में कोन कोरे उभम बोली को आमे स्ट्रक्चरली उभम को देखियो को केमिति तर फंक्शन कोन आसो देखिबा आमे कोन लिखिबा रे द स्ट्रक्चर ऑफ उभम देख रे जदि हमें कोन करे रे उभम को स्ट्रक्चरली देखिबा आमे केम देखिबा रे छुआ Structurally, the ubum is oval in shape. केमी तो देखियो करे ना ओवल ए बा अंडा को देखिया को मिले ताने it is structurally oval in shape. Structurally oval in shape और अंडा को देखिया को मिले बाबू जानी तो कि ह्यूमन बीइंग्स रे जो उभम प्रोड्यूस हुई ताकू ए लेसिथन बोली कोआ जाए त हमें कोन लिखिबा रे छुआ द उभम ऑफ
the ovum of human beings the ovum of human beings is called a lecithal বুলি কোৱা যায় is called a lecithal বুলি কোৱা যায় बाबू खाली टिके मन रखिता रे जो ह्यूमन बीइंग्स रे जो अदर एनिमल बॉडी रे जो ओवम प्रोड्यूस है ताकू मैक्रोलेसिथल বুলি কোৱা যায় किंतु ह्यूमन बॉडी रे जो ह्यूमन फीमेल बॉडी जो ओवम को प्रोड्यूस करे ताकू एलेसिथल বুলি কোৱা যায় बिकॉज जेतले यक बाबू जेतले अमाउंट ऑफ यक इज डिक्रीज्ड दैट इज कॉल्ड एलेसिथल বুলি কোৱা যায় एवं जो ओवम रे मोर अमाउंट ऑफ यक अछि ताकू मैक्रोलेसिथल বুলি কোৱা যায় जेतु ह्यूमन बीइंग्स ओवम रो लेस अमाउंट रो यक अछि तन तो कोन कोआ जाय छ ना एलेसिथल ओवम বুলি কোৱা যায় एलेसिथल ओवम বুলি কোৱা যায় रे छ एलेसिथल ओवम বুলি কোৱা যায় एवं यक बादे कौन बाबू ना एटी सम लिक्विड सब्सटेंस फाउंड हुए से लिक्विड सब्सटेंस द साइटोप्लाज्म को दिस साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम इज कॉल्ड ओप्लाज्म बोली कहा जाय छ टिके मन रखितो रे प्रत्येक सेल रो साइटोप्लाज्म थाए एवं ओवम रो भी साइटोप्लाज्म थाए किंतु ओवम रो जो साइटोप्लाज्म थाए ताकू ओप्लाज्म बोली कहा जाय थर्ड काउंसिल शॉर्ट क्वेश्चन आसे व्हाट इज ओप्लाज्म तो हम कोन लिख पारे रे छ द साइटोप्लाज्म the cytoplasm of ovum is called ओप्लाज्म बोली कोआ जाय रे छुआ तने मन रहले कि छुआ जो साइटोप्लाज्म ता ओवम देखिया को मिले ताकू ओप्लाज्म बोली कोआ जाय एवं आउ कत मन रखिते होचे ह्यूमन बीइंग्स रो जो ओवम देखिया को मिले सेटा होची एलेसिथल टाइप ओवम ओके structurally the ovum is covered by 3 layers देखिबा रे छुआ structurally तो हम तर स्ट्रक्चर को फॉलो करिबा तने ओवम ता तीनटा लेयर रे तयारी हिची कोन सी तीनटा लेयर रे देख रे बाबू ये गुटे लेयर ताको कवर करिगी अदर लेयर उटे अच्छा अछि रे एवं याकू कवर करिगी अदर आ गुटे छ लेयर अछि रे एमिति तीनटा लेयर गुटे ओवम को प्रोटेक्शन पई गुटे ओवम को तीनटा लेयर छ कवर करिगी थाए सभा इनर लेयर को छ कोन कदरे ना विटेलाइन मेम्ब्रेन बोली कहंती इनर लेयर ता कोन कह रे ना विटेलाइन मेम्ब्रेन बोली विटेलाइन मेम्ब्रेन बोली कहा जाय एवं ओवम रो ए मिडिल रीजन को ए मिडिल टा को कोन कह रे छुआ ना जुना ए मिडिल रीजन टा को कोन कह रे ना जुना पेलोसिडा बोली कहा जाय एवं आउटर मोस्ट रीजन टा को कोन कह रे छुआ ना कोरोना रेडियाटा बोली कहा जाय कोरोना रेडियाटा बोली कहा जाय structurally the ovum is covered by the 3 layers that innermost layer is known as vitelline membranes middlemost layer is known as zona pellucida and the outermost layer is known as corona radiata okay babu अब एटा स्ट्रक्चरली बाबू एमती स्ट्रक्चर केम देखा गुरे ना ओवल शेप इट इज एलेसिथल माने हैविंग द लेस अमाउंट ऑफ यॉक एंड फॉर प्रोटेक्शन that is found the 3 layers that is innermost vitelline middle zona pellucida and outer layer is corona radiata बाबू एथरा कोन रे ना हमें गेमेटोजेनेसिस जो स्पर्मेटोजेनेसिस पढिथिले स्पर्म भरतिला हमें जस्ट पढले स्ट्रक्चर स्पर्म पढि देले एवं ओजेनेसिस प्रोसेस जो ओवम मारिथिला ओवम रो स्ट्रक्चर हमें देखि देले अच्छा एबे छ हमें देखियो रे कोन एबे हमें देखिबा केमिति गुटे haploid number of sperm and haploid number of sperm and ovum
किमती यूनाइटेड होउचंदी बा फ्यूजन होउचंदी सेति हमें पढ़िना छ कोन रे ना फर्टिलाइजेशन पढ़िबा हमें फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन प्रश्न फर्टिलाइजेशन क्या कह जाए एंड द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज व्हाट आमे देखिबा सर तेणु फर्टिलाइजेशन को पढ़िया पहले आमे कोन करिया छुआ ना व्हाट इज फर्टिलाइजेशन बा फर्टिलाइजेशन कहले कोन बुझिबा आसो देखिबा छुआ द प्रोसेस of union of haploid sperm and ovum. The process of union of haploid sperm and ovum is called fertilization बोली कहा जाए जो प्रोसेस रे गोटे हाप्लॉइड नंबर ऑफ स्पर्म एंड हाप्लॉइड नंबर ऑफ ओवम यूनियन हो जाए बा यूनाइटेड हो जाए बा फ्यूज्ड हो जाए से प्रोसेस को छुआ कौन कहा जाए फर्टिलाइजेशन बोली कहा जाए पुणी प्रश्न फर्टिलाइजेशन टा कोठी हुए आशा देखिबारे छुआ कोठी रे छुआ चलो टिका के स्ट्रक्चर टा बुझिबा हमें छुआ मने पकाओ रे आमे एमती फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम गोटे आम चित्र आंकी छुआ एमती गोटे एवं फीमेल रिप्रोडक्टिव चित्र आम आंकी टिके छुआ मने पकाओ रे एटा को ओविडक्ट बोली कहा जाए एटा को छुआ ओभारी बोली कहा जाए एटा को छुआ भाजिना बोली कहा जाए भाजिना बोली कहा जाए टिके छुआ मने पकाओ रे एई ओविडक्टर ओपनिंग को कौन कहा जाए इनफंडिबुलम कहा जाए एवं ए मझी पार्ट ओविडक्टर मझी पार्ट को कौन कहा जाए रे ना आंपुला बोली कहा जाए एई ओविडक्टर मिडिल पार्ट को कौन कहा जाए रे आंपुला बोली कहा जाए तारे यदि फर्टिलाइजेशन टा यूनियन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्म एंड ओवम दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन टा कोट हुए द फर्टिलाइजेशन इज occurs in ampulla of oviduct in female reproductive system रे तने female reproductive system रो ampulla of oviduct रे त माने oviduct रो ampulla रे ही fertilization छ हुए एटा छ मने रखिबो रे fertilization ता कोठी हुए आको निश्चित मन रखिबो बिकॉज़ प्रत्येक वर्ष गोटे काउंसिल क्वेश्चन आसुजी fertilization ता कोठी हुए तने हम कोन लिखिबो रे the fertilization is completed the fertilization is completed in ampulla of the oviduct तने ओविडक्ट आंपुला रे फर्टिलाइजेशन ता कंप्लीट हुए ओके बाबू तो मन रहना छुआ फर्टिलाइजेशन कहा कह जाए ना यूनियन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड कौन रे फर्टिलाइजेशन बोली कह जाए फर्टिलाइजेशन ना कोठी हुए ना आंपुला ऑफ ओविडक्ट रे ही हुए पुणी प्रश्न को प्रोसेस रे कौन हुए रखा ना फर्टिलाइजेशन ता कंप्लीट हुए चलो हमें हेडिंग करिवा द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन छुआ कौन रे देखो जतेबेले छुआ गोटे कौन हुए कॉइटस हुए बा जतेबेले सेक्स हुए ऑफ बोथ ऑपोजिट पार्टनर हुए सेतेबेले कौन छुआ हुए ना मेल पार्टनर रिलीजेस और एजाकुलेशन 300 मिलियन स्पर्म एट वंस बाबू मन रखी थी रे छुआ कौन हुए ना जतेबेले कॉइटस हुए बा सेक्स हुए ऑफ बोथ पार्टनर रे सेतेबेले मेल पार्टनर ता कौन हुए
ना each ejaculation rate, each ejaculation of the male partner, the male partner produces, the male partner produces 2 to 3 gram, 2 to 3 ग्राम स्पर्म। तेणु जदि आम प्रत्येक एजाकुलेशन बा थरे रिलीज हेले केते ग्राम बाहर छुआ ना 2 रु 3 ग्राम स्पर्म बाहर एवं ए 2-3 ग्राम रो जदि आम नंबर को काउंटिंग करबा स्पर्म नंबर को काउंटिंग करबा तले केते होबरे छुआ तमरे 2 to 3 ग्राम स्पर्म containing 200 रु 400 मिलियन स्पर्म थाए ताले 2 रु 3 ग्राम स्पर्म भितर केते छुआ दायरे ना 200 रु 400 स्पर्म नंबर ऑफ स्पर्म ता प्रेजेंट थाए। तेणु आमे अप्रोक्सीमेटली कहि परिया कोन रे बाबू ना 300 मिलियन स्पर्म ता एक समय बा ईच एजाकुलेशन ही प्रोड्यूस हुए। आमे कोन कहि परिया छुआ ना थरे एजाकुलेशन हेले कौन हुए रे ना 2 रु 3 ग्राम स्पर्म प्रोड्यूस हुए एवं 2 रु 3 ग्राम स्पर्म कंटेनिंग 200 रु 400 मिलियन स्पर्म थाए एवं अप्रोक्सीमेटली कहि परिबा ईच एजाकुलेशन द मेल पार्टनर प्रोड्यूसेस 300 मिलियन ऑफ स्पर्म। ओके देखो रे छुआ जते बेले कोइटोस टाइम रे कोइटोस रे बा सेक्स पीरियड रे कोन हुए ना जते बेले उटे मेल पार्टनर टे 300 मिलियन स्पर्म को वाजिनल रीजन में डिपॉजिट करे सेतल कोन हुए ना आउट ऑफ 300 मिलियन ऑफ स्पर्म नियर अबाउट 100 स्पर्म इज एक्सेप्ट एंड रिमेनिंग स्पर्म इज डाइड। अब छोटी के नजर दियो रे जते बेले बाबू कौन हुए ना 300 मिलियन स्पर्म ता भाजिनल रे डिपॉजिट हुए केवल 100 टा एस्केप हो जाए एंड रिमेनिंग स्पर्म डाइड को मरी जाती ड्यू टू द एसिडिटी ऑफ भाजिनल वॉल। कौन लिख पर छुआ ना आउट ऑफ 300 मिलियन ऑफ स्पर्म out of 300 million sperm only 100 sperm each escaped the out of 300 million sperm only 100 sperm is escaped हो जाए थोड़ा बची जाए and remaining sperm are died due to acidity of vaginal wall। बापा के मन रही छुआ थरे एजाकुलेशन में 300 मिलियन स्पर्म का रिलीज हुए एवं आउट ऑफ 300 मिलियन स्पर्म मात्र 100 मात्र कौन हुए ना 100 स्पर्म इज एस्केप हो जाए अदर रिमेनिंग पार्ट गुड़ा छुआ डाइट मरी जाए कहीं मरी जाए रे छुआ ना ड्यू टू एसिडिटी ऑफ द भाजिनल वॉल। ओके बाबू देखो रे एवं जो 100 नंबर ऑफ स्पर्म ता एस्केप हो जाए कौन हुए रे ना एठी एम्पुला रे थिबा उबम पाखु कौन हुए रे छुआ ना अट्रैक्ट हेगी तब कौन हुए रे ना मूवमेंट करंदी। ओके छुआ टिके नजर दियो रे छुआ जते बेले छुआ कौन हुए रे ना स्पर्म ता जते स्पर्म ता भाजिनल रीजन डिपॉजिट हुए सेतला कौन हुए तो बाकी 100 टा बच जाए अदर 300 मिलियन रु 100 टा बचे बाकी उरा कौन डाइड हो जाए
ड्यू टू एसिड ऑफ द vaginal wall जो 100टा स्पर्म छ कोन एस्केप हो जाए छ कोन हुए रे ना मूव्स टुवर्ड और अट्रैक्ट टुवर्ड्स द उभम रीजन जोटी उभम थाए सेही पटो छ कोन रे ए 100 स्पर्म टा अट्रैक्ट हो जाए कोडी रे छ ए उभम पाकू अट्रैक्ट हुए छ कोन हम लिखि पारे छ बाबू देखो पुणे प्रश्न जो 100 नंबर ऑफ स्पर्म अछि एवं अट्रैक्ट हुए आंपुना थिबा उभम आंपुना रे थिबा उभम पाई प्रश्न होची तो एठी 100टा स्पर्म रु तो एठी भी तो किछ स्पेस थिला तो एठी की तो किछ आस पड़तंदा बट व्हाई द नंबर ऑफ स्पर्म इज अट्रैक्टेड टू द पर्टिकुलर साइड दैट हैविंग द उभम साइड काहे कि से नंबर जो पर्टिकुलर रीजन ऑफ स्पर्म साइड को कोन पे अट्रैक्ट हुए because the ovum secretes a enzyme that is called fertilizing and the sperm is produces antifertilizing जेहेतु ओवम सिक्रेशन करे फर्टिलिजिन एवं स्पर्म टा प्रोड्यूस करे छुआ एंटीफर्टिलिजिन सेति भाई एंटीफर्टिलिजिन एंड फर्टिलिजिन अटैक टू ईच अदर तो हम कोन लिख पारे छुआ the ovum produces fertilizing and the sperm it produces and the sperm is and the sperm is produces कौन सा प्रोड्यूस करे छुआ ना एंटी फर्टिलिजिन एंजाइम को सिक्रेशन करे छोटे कैंसिल क्वेश्चन आसरे शॉर्ट क्वेश्चन आसे गुटे उभम टे कौन प्रोड्यूस करे ना उभम टा फर्टिलिजिन को प्रोड्यूस करे एवं स्पर्म टा कौन प्रोड्यूस करे ना एंटी फर्टिलिजिन को प्रोड्यूस करे बाबू बाकी थिबा बा 100टा बंची थिबा स्पर्म भितरु बाकी अदर स्पेस को न जाएगी व्हाई द 100 sperm is particularly attracted to the ovum because the ovum produces fertilizing and the sperm produces antifertilizing that is why both ovum and sperm are attracted to each other okay बाबू खाली टिके नजर दियो रे जेतेबेले 300 मिलियन स्पर्म टा डिपोजिटेड हुए vaginal wall रे बाकी सबु जाक मरि जाते ड्यू टू एसिडिटी ऑफ द vaginal wall ओनली 100 स्पर्म इज एस्केप्ड ता बाद बाबू देखो जेतले ओवम पाखरे पहुंच जाई छ के रे ना 100 नंबर ऑफ स्पर्म पहुंच जांदी सेतेबेले ओनली ए सिंगल स्पर्म इज एबल टू पेनिट्रेट और फ्यूजेस विथ ओवम एंड रेस्ट ऑफ और 99 स्पर्म इज डाइड अब टिके नजर दियो रे बाबू हले टिके नजर दउथु मने करो छयटा उडे स्पर्म एटा छ ओवम अछि रे एवं ओवम को अट्रैक्ट करि छ केतरे बाबू ना नंबर ऑफ स्पर्म आसी बाबू देखो रे ता आउटर सरफेस रे आटा देकी थिबे एवं ए तीनटा लेयर छ कोन हितो रे कवरिंग हेतिबो विटलाइन मेम्ब्रेन जुना पेलुसुडा कोरोना रेडिएटा एवं आउटर सरफेस रे 100 नंबर ऑफ स्पर्म टा डिपोजिट हेतिबे किंतु इंटरेस्टिंग कथा होची out of 100 number of sperm only a single sperm is able to penetrate into the ovum bhitor को penetrate करिया रे सक्षम हुए किंतु the rest of or 99 sperm is died काहे कि छोटा डाइड हुए रे देखियो छस तो हमें जस्ट पढ़िले स्पर्म रो ऊपर रीजन बा टिप रीजन टा को आक्रोजम बोली कहा जाय and acroderm secretes or produces sperm lysine or hyaluronidase enzyme एवं जो हाइलुरोनिडेज एंजाइम अछि जतले स्पर्म टा ओवम को अटैच हुए सेतले कोन हुए रे ना त टिप रीजन ले सिक्रेशन करे कोन ना हाइलुरोनिडेज एंजाइम और स्पर्म लाइसिन को से सिक्रेशन करे जेतु से हाइलुरोनिडेज एंजाइम को सिक्रेशन करे से स्पर्म टा कोन 3 लेयर को द स्पर्म लाइसिन और हाइलुरोनिडेज एंजाइम damages the 3 layer of the ovum and penetrates into the cytoplasm or oplasm of the ovum तेणु कोन होय रे छ ना जते बेले गुटे सिंगल स्पर्म टा
गोटे उभम भितर पेनिट्रेट हो जाए बाकी कौन हुए रे छुआ बाकी कौन हुए रे ना अदर पार्ट ऑफ द उभम लेयर इज हार्डेन ओके जितने से अधिक हार्डेन हो जाए एंड इट डजंट परमिट टू पेनिट्रेट अदर स्पर्म जब गोटे सिंगल स्पर्म ता भीतर को एंट्री हुए से अदर स्पर्म को एंट्री करिया को दिए नहीं बाबू खाली टिके मन रख तेणु 300 मिलियन ऑफ स्पर्म मात्र 100 स्पर्म ता एक्सेप्ट हो जाए एंड जते बेले 100 नंबर ऑफ स्पर्म ता छुआ कोन बिरे ना उभम को अटैच हो जाए सेते बेले केवल गुटिए स्पर्म ही छुआ कोन बिरे ना उभम भीतर को पेनिट्रेट हुए बाकी रिमेनिंग 99 number of sperm is died because the harden of corona radiata zona pellucida and vitelline membrane बाबू टिके नजर दियो रे जो रीजन ले गुटे स्पर्म ता आसी के अटैच हुए जो रीजन ले स्पर्म ता अटैच हुए एवं रिसीव हुए एवं से पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को कथा कोन कहले रे ना कोन रीजन बा फर्टिलाइजेशन कोन बोली कहा जाए बा रिसेप्शन कोन बोली कहा जाए द रीजन एट व्हिच the sperm is attached that is called reception कोन बोली that is called reception ताको रिसेप्शन कोन कहा जाए बा ताको फर्टिलाइजेशन कोन बोली कहा जाए बा फर्टिलाइजेशन कोन बोली कहा जाए और अदरवाइज कोन कहा जाए छुआ ताको फर्टिलाइजेशन कोन बोली कहा जाए देखो रे छुआ जो रीजन ले फर्टिलाइजेशन कोन बा रिसेप्शन को कोन हुए सेही रीजन ले कोन हुए रे छुआ ना स्पर्म ता भीतर को एंट्री करे एवं जो पाथ रे एंट्री करे स्पर्म ता उभम भीतर को जो रीजन ले छुआ पास हुए बा जो रीजन ले एंट्री करे ताको पेनिट्रेशन पाथ बोली कहा जाए छुआ कोन रे द पाथ बाय व्हिच the path by which the sperm penetrates into the ovum is called ता कोन कोन रे छुआ ताको पेनिट्रेशन पाथ बोली कहा जाए ताको पेनिट्रेशन पाथ बोली कहा जाए क्योंकि इंटरेस्टिंग कथा छुआ जो सिंगल स्पर्म ता उभम भीतर को एंट्री करे केवल तार आक्रोजम रीजन हेड रीजन नेक रीजन टेल रीजन ता ही केवल बाबू उभम रो ओ प्लाज्म रे रही जाए एवं रेस्ट ऑफ पार्ट छुआ केडी उभम रो आउटर साइड रे के रही जाए छुआ ना टेल रीजन और एक्सियल फिलामेंट बाहर को रही जाए तो मन रखि दिबो छुआ स्पर्म रो केवल हेड रीजन आक्रोजम रीजन नेक रीजन मिडिल पीस ता केवल छुआ कोन हुए रे ना ओ प्लाज्म भीतर को एंट्री हुए एवं रेस्ट पार्टा बा टेल और एक्सियल फिलामेंटा उभम रो आउटर साइड रे ही रही जाए देखो रे बाबू एवं जो पेनिट्रेशन पाथ रे कोन हुए रे बाबू जो स्पर्म ता एंट्री करी सला परे आफ्टर एंट्री ऑफ द स्पर्म the nuclear membrane of the nucleus is damaged अब कोन रे ना नष्ट हो जाए जत न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ता डैमेज हो जाए
सेतेबेले ता भितर कोन थिबो रे क्रोमोसोम थिबो से क्रोमोसोमटा आउटसाइड को पळे आसे आफ्टर डैमेज ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द स्पर्म द क्रोमोसोम इज रिलीज्ड आउट एंड फ्रीली मूव्स इन ओप्लाज्म रे देखा को मिले तो बुझिया छुआ जेतेबेले छुआ पेनिट्रेशन जेतेबेले छुआ पेनिट्रेशन पाथ रे स्पर्म ता एंट्री करे एवं एंट्री करसला परे ओप्लाज्म रे से स्पर्म ता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ता कोन हुए ना डैमेज हो जाए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डैमेज हला परे क्रोमोसोम ता छुआ फ्रीली बुलु थाए आफ्टर एंट्री ऑफ sperm into the ovum, the nuclear membrane is damaged. The nuclear membrane is damaged and chromosome is released. बाबू कौन हुए रे छुआ ना जते बेले छुआ कौन हुए रे ना स्पर्म टा एंट्री करे कहा भीतर को रे ना उबम भीतर को सेतले छुआ कौन हुए रे ना टेल रिजन टा बाहर रह जाए सेतले कौन हुए ना हेड आक्रोजम नेक और मिडिल पीस टा कोड छ थाए रे ओप्लाज्म भीतर थाए एवं ओप्लाज्म भीतर आसला परे कौन हुए रे ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टा डैमेज हो जाए ओके तापरे कौन हुए रे छुआ ना रिलीज हेतिबा क्रोमोसोम स्पर्म एवं उभम रथिबा क्रोमोसोम ता यूनाइटेड हुए एवं जो पाथ रे पसे ताकू पेनिट्रेशन पाथ बोली कहा जाए एवं जो पाथ रे गोटे प्रोन्यूक्लियस एंड द फीमेल प्रोन्यूक्लियस द मेल प्रोन्यूक्लियस एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस टा बाबू कौन हुए यूनाइटेड और मिक्स हुए ताकू चा कॉपुलेशन पाथ बोली कहा जाए अच्छा बाबू देखो रे जते बेले छुआ क्रोमोसोम रो जते स्पर्म क्रोमोसोम टा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टा डैमेज हो जाए एवं क्रोमोसोम टा बाहर को आसे बाबू सेतो ताको कोन कहा जाय रे ना मेल प्रोन्यूक्लियस बोली कहा जाए ता कोन कहा जाय रे मेल प्रोन्यूक्लियस बोली कहा जाए ताको मेल प्रोन्यूक्लियस बोली कहा जाए ओके